अगर आपने अब तक ग्रीन स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल बटन पे क्लिक कीजिए। इससे आपको हमारे हर वीडियो का मैसेज फ्री में आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, ये हमारा कंप्यूटर क्विज पार्ट 3 है। इसके पहले हमने 1 और 2 बना चुके हैं और उसमें काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो लेवल डिफ़िकल्ट होती जाएंगी और ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे जो हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल बटन पे बारीक बेल बटन आता है उस पर क्लिक कीजिए। इससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा, जिससे आप हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, कंप्यूटर क्विज 3। 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। 1 एमबी में कितने किलोबाइट होते हैं? किलोबाइट मीन्स केबी। 1 एमबी में कितने केबी होते हैं? तो 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं। 1 जीबी में कितने मेगाबाइट होते हैं? या ऐसा भी कह सकते हैं 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं। अब जो नया काम है आ गया है वो है, हम कह सकते हैं कि 1024 जीबी का एक टीबी होता है। कंप्यूटर के जरिए टाइप करदा और मालूमात को छापने वाली मशीन को क्या कहते हैं? उस मशीन को हम कहते हैं प्रिंटर। प्रिंटर की कितनी किस्में हैं? प्रिंटर की कितनी किस्में हैं? तो प्रिंटर की 3 किस्में हैं। नुकात की मदद से हुर्फ को छापने वाले प्रिंटर को क्या कहते हैं? यानी जिसके ऊपर डॉट डॉट नजर आते हैं उस प्रिंटर को क्या कहते हैं? उस प्रिंटर को कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये प्रिंटर आपको रेलवे स्टेशन और ऑफिसेस के अंदर मिल जाएगा। स्याही के फुआरे के जरिए छपाई करने वाले प्रिंटर को क्या कहते हैं? जिसमें स्याही के फुआरे जैसा निकलता है और उससे छपाई होती है, उस प्रिंटर को कहते हैं इंक जेट प्रिंटर। शुआ के जरिए छपाई का काम करने वाले प्रिंटर को क्या कहते हैं? ये शुआ के जरिए काम करता है, वो प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। आजकल ये प्रिंटर बहुत ज्यादा चलता है। रंगीन छपाई के लिए किस प्रिंटर का इस्तेमाल होता है? रंगीन छपाई के लिए जो प्रिंटर का इस्तेमाल होता है वो इंक जेट प्रिंटर होते हैं। यानी जो भी कलर प्रिंटर आपको नजर आते हैं वो इंक जेट होते हैं, उसके अंदर एक स्याही का फुहारा निकलता है और वो प्रिंट करता है। कंप्यूटर से मुखातिब होने के लिए कितनी किस्म की जबानें राइज है? कंप्यूटर से मुखातिब होने के लिए 2 किस्म की जबानें राइज है। किन आदात से कंप्यूटर किसी भी बात की पहचान करता है? यानी कंप्यूटर के अंदर कौन से वो आदात है जिससे वो हर चीज को पहचान लेता है? जैसे हम ए टाइप करते हैं, बी टाइप करते हैं, सी टाइप करते हैं, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज टाइप की गई है? तो कंप्यूटर सिर्फ जो आदात है वो बहुत ही हैरत में डालने वाले है, वो है सिर्फ 1 और 0। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है, उसके बाद दूसरी कोई भाषा ये नहीं समझता। यानी इसमें ऑलरेडी कोड बनाकर फिट कर दिए जाते हैं, किए हुए हैं, और उसी की बिना पर ये काम करता है। मुख्तलिफ आमाल के लिए कोड मुकर्रर किए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यानी इसके अंदर जो कोड मुख्तलिफ आमाल के लिए, जैसे मैंने बताया कि ए दबाना है, दबाए तो उसमें हो सकता है 0 0 0 0 1 1 1 ऐसा कुछ कोड पहले से फिक्स हो, तो कंप्यूटर वो समझ लेता है कि ये ए दबाया गया है। तो ये इस प्रोग्राम को, इस कोड को क्या कहते हैं? तो इस कोड को कहते हैं मशीन कोड। इन कोड्स जो डाले हुए रहते हैं कंप्यूटर में पहले से फिट है, वो उसे मशीन कोड कहते हैं। मुख्तलिफ अल्फाज का बाइनरी में तर्जुमा करने के लिए कंप्यूटर में लगा होता है। यानी मुख्तलिफ अल्फाज को बाइनरी में जो कन्वर्ट करता है उसकी इसमें लगा होता है, उसके लिए असेंबलर इसमें लगा होता है। कंप्यूटर की कोई 2 आला जबानों के नाम बताएं। कंप्यूटर की जो आला 2 जबानें हैं उनके नाम है फोर्ट्रॉन और कोबोल।
फोर्ट्रॉन और कोबोल, ये दो कंप्यूटर की आला ज़बानें हैं। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम क्या है? तो फोर्ट्रॉन का पूरा नाम है, इसका जो शॉर्टकट है, ये शॉर्ट फॉर्म है फोर्ट्रॉन, इसका पूरा नाम है फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है। फोर्ट्रॉन ज़बान कब मुकम्मल हुई? फोर्ट्रॉन ज़बान कब मुकम्मल हुई? तो फोर्ट्रॉन ज़बान 1956 में मुकम्मल हुई। फोर्ट्रॉन ज़बान के मुख्तलिफ वर्जन कौन से हैं? जो फोर्ट्रॉन ज़बान के जो वर्जन आते गए वो कौन कौन से हैं? तो वो है फोर्ट्रॉन 7.7, फोर्ट्रॉन 4th और फोर्ट्रॉन 11th, ये उसके वर्जन है। साइंस, इंजीनियरिंग और रियाजी के मसाइल हल करने के लिए किस ज़बान का इस्तेमाल होता है? यानी साइंस, इंजीनियरिंग और रियाजी के मसाइल किस ज़बान से हल होते हैं? तो ये है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन ज़बान से ये मसाइल हल होते हैं। कोबोल का पूरा नाम क्या है? ये दूसरी लैंग्वेज है। इसके पहले हमने फोर्ट्रॉन पहली लैंग्वेज देख ली है, अब ये आला ज़बानों में दूसरी लैंग्वेज है, उसका नाम है कोबोल। तो कोबोल का पूरा लॉन्ग फॉर्म क्या है? तो उसका लॉन्ग फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल ज़बान कब दरियाफ्त हुई थी? कोबोल ज़बान कब दरियाफ्त हुई थी? तो कोबोल ज़बान 1958 में दरियाफ्त हुई थी। कंप्यूटर की कौन सी ज़बान तिजारती इदारों में बहुत मकबूल हुई? यानी ये कौन सी ज़बान जो तिजारती इदारे हैं उसमें मकबूल हुई? तो वो है कोबोल ज़बान। इसके पहले हमने देखी कि साइंस, इंजीनियरिंग और रियाजी के अंदर फोर्ट्रॉन ने काफ़ी तरक्की की और वो उसके लिए काफ़ी अहमियत रखती थी, लेकिन जब हम तिजारती बात करें तो इसमें कोबोल ज़बान अहमियत रखती है। 1980 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर की ज़बान कौन सी थी? 1980 तक कंप्यूटर की ज़बान जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती थी वो है कोबोल। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कुछ कंप्यूटर के ताल्लुक से, जो इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी थे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।